बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी को भी आपने प्रॉपरली जो है वो कैरी किया हुआ है। देखिए, कल हमने स्टार्ट में जो है वो दो पैराग्राफ्स पढ़े जिसमें चाइनीज़ की जो हिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया, दैट हाउ दे वर निगलेक्टेड बाय द अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड एंड हाउ दे हैव forced rather how they have marked their status in the world। किस तरह से उन्होंने अपनी ज़ात को मनवाया, अपनी जो सिग्निफिकेंस है उस चीज़ को किस तरह से जो है वो उन लोगों ने प्रूव किया। आगे डिफरेंट पैराग्राफ्स में जो है वो थ्रू द एग्जांपल्स इसको जो है वो चीज़ को क्लियर किया गया है और कैसे लोगों ने जो है वो ग्रेजुअली रियलाइज़ किया दैट हाउ इनसेन दे वर, कि कितने पागल थे यार, हाउ मैड दे वर कि वो इतनी अजीम जो नेशन है उसको निगलेक्ट कर रहे थे। ओके, कल हमने फर्स्ट टू पैरा लास्ट में जो है वो माओ तंग का जिक्र आया। माओ तंग जो है वो चाइना का रेवोल्यूशनरी लीडर था और इसके बहुत सारे आइडियाज़ बड़े ही रेवोल्यूशनरी थे और चाइना को जो इस प्रोग्रेस के ट्रैक पे लेके आने वाला जो इंसान है वो ये बंदा था। ओके, एन एग्जाम्पलरी सोशल एक्सपेरिमेंट। और चाइना के अंदर आपको जो है वो मिसाली किस्म का समाजी एक तजर्बा नज़र आता है। व्हेन जब कन्फ्रंटिंग, जब फेस कर रहे थे, सामना कर रहे थे। कन्फ्रंट करना होता है किसी चीज़ को फेस करना, टैकल करना, जब आप किसी चीज़ का सामना कर रहे हों। द एनिग्मा ऑफ द चाइनीज़ प्लानट, और जो चाइना की सरजमीन है, जो चाइना का प्लानट है उसके एनिग्मा को, एनिग्मा होता है जो मुअम्मा हो, कोई मिस्ट्री हो, किसी की डिफ़िकल्टी या डिलेमा या फिर उसकी जो है वो कोई रिडल सॉल्व करने की जो है वो जब कोशिश की जा रही थी। टू मैनी वेस्टर्न्स हैव फॉरगॉटन, तो बहुत ज़्यादा जो मगरब के लोग थे, हैव फॉरगॉटन, वो बिल्कुल भूल चुके थे, उन्हें ये बिल्कुल ख्याल ही नहीं आया द एशियाटिक बैकग्राउंड, कि चाइना का जो बैकग्राउंड है, चाइना का जो पस मंज़र है, अगर चाइना की जो है वो हिस्ट्री को चेक किया जाए तो इसका जो बैकग्राउंड है वो एशियाटिक है। ये एशिया के रीजन से बिलोंग करता है और एशिया का रीजन वो है जहाँ पे बहुत देर तक जो है वो अंग्रेज़ों की हुक्मरानी रही है। एशियाटिक बैकग्राउंड को उसने निगलेक्ट कर दिया एंड पेनफुल कॉलोनियल हिस्ट्री, और उसकी जो तकलीफ़ दे किस्म की कॉलोनियल जो हिस्ट्री है। अच्छा, जैसे अब आप सब ने जो है वो पाक स्टडीज़ तो पढ़ी होगी ना, शुरू से आप पढ़ते आए हैं। हमें आपने उसमें देखा कि कैसे जो है वो हमें हाउ वी वर इंस्लेव्ड बाय द ब्रिटिश, कैसे हम लोगों को वहाँ पे जो है वो स्लेव किया गया और कितना अरसा जो है वो मोर देन 100 ईयर्स वो यहाँ पे उन्होंने हम पे जो है वो रूल किया है। कॉलोनियल होता है कि जब कोई पावरफुल नेशन, जब कोई ताकतवर कौम जो है वो किसी गरीब मुल्क में आके वहाँ पे अपनी बस्ती आबाद करनी शुरू कर दे। जो मगरब वाले थे, जो यूरोपियंस थे, वो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आए थे और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो 17th सेंचुरी में आए थे और ग्रेजुअली उन्होंने अपने इस कारोबार को इतना इन्हांस किया कि वो इस मुल्क के ही हुक्मरान बन गए। यानी उन्होंने फिर यहाँ पे अपनी आबादियाँ, अपनी बस्तियाँ बनानी शुरू कर दी कि बहुत सारे और जो छोटे रीजन्स हैं जहाँ पे इन्होंने जो है वो हुकूमत की थी, वहाँ पे इनकी तादाद जो रियल जो नेशन थी, जिसका वो मुल्क था, उससे भी ज़्यादा हो गई थी। जैसे फ़लस्तीन पे इसराइल वालों की है, कश्मीर पे भारत की है। ये होती है कॉलोनियलिज़म, साम्राज्यत, कि जब कोई भी ताकतवर कौम जो है वो किसी भी गरीब मुल्क पे अपनी ताकत के बल पे जो है वो उसको उस पर रोब जमाने की या उस पर हुकूमत करने की कोशिश करती है। तो जिस तरह से हमने 100 साल तक पहले हम हिंदुओं के जो है वो अंडर रहे, फिर बाद में जो है वो अंग्रेज़ों के जुल्म सितम को बर्दाश्त करना पड़ा और जो है वो हमारी जो कश्मीरीज़ हैं वो स्टिल इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। तो ये इसको कॉलोनियलिज़म कहा जाता है। तो ऐसे ही चाइना ने भी जो है वो कॉलोनियल इज़म जो है वो कॉलोनल उसकी हिस्ट्री है, उस पर भी जो है वो ऐसे ही जुल्म सितम ढाए गए, उस पर भी यूरोपियन जो पावरफुल नेशंस थी उन्होंने रूल किया है। बट लेकिन व्हेन द कम्युनिस्ट केम टू पावर इन 1949, जैसे कि हमने 1947 की वार में जो है वो अपने लिए फ्रीडम को गेन किया, सेम इज़ द केस विद द चाइना। उन्होंने 1949 में जो है वो अपने रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ के साथ जो है वो बिल्कुल उभर के एक कौम के तौर पे वो लोग सामने आए और उन्होंने उन सारी कॉलोनियलिज़म को, सारी ही जो फॉरेन जो पावर्स थी उन सबको जो है वो नेगेट कर दिया।
और वहाँ पे कम्युनिस्ट जो पार्टी है वो रूल में, यानी वो कम्युनिज़्म के मानने वाले हैं ना। बट लेकिन जब द कम्युनिस्ट केम टू पावर, जब वहाँ पे चाइना में जब वो कम्युनिस्ट ताकत में आए इन 1949 के साल में आए, 1949 में, द वास्ट मेजॉरिटी, और वो जो बहुत बड़ी जो अक्सरियत है ऑफ द कंट्री, मुल्क की, कैरिड ऑन, वो बिल्कुल ऐसे ही रह रही थी एज इट हैड बीन डूइंग फॉर द पास्ट 2000 ईयर्स, जैसे वो पिछले 2000 सालों से गुजार रहे थे, इन एन अर्ली आयरन एज, बिल्कुल जो इब्तदाई जो आहनी जो एज थी, दौर था, उसमें जिस तरह से वो रह रहे थे बिल्कुल वैसे ही उनकी इकॉनमी रही। एंड और ऑन काउंटलेस ओकेजन्स, और बेशुमार मौके पे, ऑन न्यूमरस ओकेजन्स, यानी बहुत सारे, काउंट होता है जिसको गिना जा सके ना, जो लिमिटेड हो, और काउंटलेस अनगिनत, जिसको गिना ना जा सके, और ऐसे ही बहुत सारे बेशुमार मौके पे, ड्यूरिंग आर विजिट्स टू द एग्रीकल्चर क्यूम्स, जब भी हमारे दौरे होते, हम विज़िट करते, वहाँ पे जाते, उसकी ज़राई जो मुआशरे थे, कम्युनिटी से, है ना, कम्युनिटी एक छोटे से ग्रुप ऑफ पीपल जो हो, जो आपस में रिलेट कर रहे हों, तो उसको कम्युनिटी कहा जाता है। तो ये भी उसी से है कि छोटा, जो एक छोटी सी सोसाइटी। वी वर प्राउडली टोल्ड, तो हमें बड़े फ़ख्र से बताया जाता है, हियर वी डिडंट इवन हैव द लाइफ ऑफ द ऑक्सन एंड हॉर्सेस, कि यहाँ पे जो है वो हमारी ज़िंदगी बैल और जो घोड़े हैं उन जैसी भी नहीं थी, यानी हम जो है वो वी आर लीडिंग अ वर्स लाइफ, मोर वर्स दैन द एनिमल्स, कि हम यहाँ पे जो है वो जानवरों से भी बदतर जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे थे, हमारी लाइफ जो है वो उनसे भी ज़्यादा बुरी थी। कोई ऑक्सन और कोई हॉर्स भी ऐसी बदतर ज़िंदगी नहीं गुजारता है जैसे कि हमने चाइनीज़ ने वहाँ पे जो है वो गुजारी है, जब उन पे बहुत सारे लोगों ने जो है वो रूल किया, मुख्तलिफ़ इलाकों के लोगों ने। कंपेयर टू चाइना, अगर चाइना का मुआजना किया जाए या उसको एक एक्सपेरिमेंट किया जाए, उसको ऑब्ज़र्व किया जाए, उसको दूसरी नेशंस के साथ अगर उसको कंपैरिजन करते हैं, इन 1949 में, चूँकि चाइना ने फ्रीडम जो है वो 1949 में गेन की थी, रशिया इन 1917, और रशिया ने 1917 में, यानी उससे काफ़ी अर्सा पहले जो है वो जो रूस है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे जो है वो दुनिया के नक्शे पे उभरा था। डिड नॉट हैव द ग्रिम इनहेरिटेंस, और रूस के पास जो है वो डिड नॉट हैव, वो लोग नहीं रखते हैं, द ग्रिम इनहेरिटेंस, ग्रिम होता है बिल्कुल सैड, ब्लीक, जो बहुत ही ग्लूम हो, यानी बहुत टेरिबल, खौफनाक किस्म का जो है वो तारीक किस्म का इनहेरिटेंट मेरास, यानी जो चाइना की मेरास है, जो चाइना की पास्ट हिस्ट्री है वो तो बहुत ही भयानक है, उसमें जो उन पर जुल्म और सितम किए गए हैं, जो हिस्ट्री में रिकॉर्ड हैं, और जो बाकी नेशंस ने उन पे जो है वो जो रूल किया है, वो तो इंतहाई तकलीफ थे, उनका वो सारा पीरियड रहा है। और रूस ने भी जो है वो उनसे काफ़ी अर्सा पहले जो है वो फ्रीडम गेन कर ली, लेकिन रूस की ऐसी मेरास नहीं है, उनका पास्ट इतना तकलीफ दे नहीं है जितना कि चाइना के लोगों ने जो है वो एक तकलीफ दे ज़िंदगी गुजारी थी। ऑफ अ सेंचुरी ऑफ अ शैटरिंग मल्टी कॉलोनियल एक्सपीरियंस, कौन सी मेरास नहीं है उनकी, एक पूरी सदी की ऑफ अ शैटरिंग, तबाह कर, शटर करना होता है जो चीज़ हिला के रख दे, जो ट्रम्बल करना जो है वो, शटरिंग करना जो डिवास्टेटिंग हो, जो डिस्ट्रक्शन लेकर आए। मल्टी कॉलोनियल, मुख्तलिफ़ किस्म की जो नौ आबादियाती है, एक से ज़्यादा जब कौमें रूल करती, जैसे हम पे जो हिंदुस्तान था उस पर सिर्फ अंग्रेज़ ने जो है वो रूल किया है ना, लेकिन और बहुत सारी नेशंस के साथ ऐसा भी है कि वहाँ पे जो है वो मोर देन वन नेशन जो है वहाँ पे पावरफुल रही है, और उन्हें एक से ज़्यादा जो है वो कॉलोनियलिज्म का फेस करना पड़ा है। रशिया नेवर सफ़र्ड चाइनाज फेस्ड, रशिया जो रूस का इलाका है, जो रूस के रहने वाले लोग हैं, जो रूसी हैं, उन्होंने जो चाइना की जो किस्मत, जो उनकी बुरी और भयानक किस्मत थी, उसको सफ़र नहीं किया, इतनी बुरी किस्मत उन लोगों को फेस नहीं करनी पड़ी। ऑफ सच अ शार्प एंड परवेसिव वेस्टर्न इम्पैक्ट, कौन सी किस्मत थी चाइना की कि उन पे इतना कोई तेज़ किस्म का एंड परवेसिव और गालिब इन्फ्लुएंस था, परवेड करता था, हमेशा वो उसके इफ़ेक्ट में रहते थे। और किस चीज़ का इफ़ेक्ट होता था, वेस्टर्न इम्पैक्ट, मगरब वालों का असर, एंड दैट इट वाज फोर्स्ड, वो असर जो कि बाय फोर्स उन पे लगाया गया था, जो उन पे इम्पोज किया गया था,
टुगेदर विद मैनी अदर एशियाटिक सिविलाइजेशन। और ऐसा सिर्फ चाइना के साथ नहीं हुआ, बल्कि उनके साथ साथ और भी बहुत सारी एशियाई ममालक को जो है वो एशियाई ममालक की जो तहजीबें थी वो इन सारे मगरब के ज़ेर असर रही हैं। इनटू अ काइंड ऑफ नेशनल स्किज़ोफ्रेनिया। और इस चीज़ ने, यानी जब वो मुसलसल वेस्टर्न के ज़ेर असर रही हैं, तो इस चीज़ ने उनकी कौम के अंदर जो है वो एक पागलपन, यानी कौमी जो मैडनेस है ना, उसको क्रिएट कर। स्किज़ोफ्रेनिया होता है जब थोड़ी सी मेंटल इलनेस होना, मेंटल डिसऑर्डर हो जाना, पर्सनालिटी का स्प्लिट हो जाना। जब आप जो है वो एब्सोल्यूट पर्सनालिटी का मालिक ना रहें, डेफिनेट रहें, रादर आपकी पर्सनालिटी जो स्प्लिट कर जाए, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ अ स्प्लिट इकोनॉमी। और ऐसा सिर्फ जो है वो सिर्फ मौशियत के अतबार से ही ऐसा नहीं हुआ, बट लेकिन अबव ऑल सबसे बढ़ के इन टर्म्स ऑफ अ स्प्लिट कल्चर, उनके जो तहज़ीब थी, जो उनकी सकाफ़त थी, वो भी जो है वो डिवाइड होगी, वो भी हिस्सों में बट की। एंड अ स्प्लिट पर्सनालिटी, और जो वहाँ के जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी शख्सियतें भी अब बटी हुई हैं, मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में कह लें, मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात में, या मुख्तलिफ़ किस्म के ख़ानदान में। यानी बिल्कुल जो है वो कोई एब्सोल्यूट कोई डेफिनेट वो लोग नहीं हैं, बल्कि उनकी इंडिविजुअलिटी भी जो है वो स्प्लिट है, उसमें भी जो है वो फॉर्म नहीं है। इन चाइना के अंदर द इंडिविजुअल हैज़ बीन रेस्क्यूड। जो एक इंडिविजुअल है, जो एक फ़र्द है, उसको बचाया जाता है फ्राम द आफ्टर मैथ। किससे बचाया जाता है? आफ्टर मैथ होते हैं कॉन्सिक्वेंसेस से, आफ्टर इफ़ेक्ट किसी चीज़ के, ऑफ दिस अनफॉर्चुनेट हेरिटेज। यानी चाइना के लोग जो कोशिश करते हैं कि अपने अफराद को, अपने माशरे के जो लोग हैं, उनको इस सारे हेरिटेज, जो उनका एक तकलीफ़ दे जो विरसा है, वो कॉलोनियलिज़म वाला, नौआबादियाती निज़ाम वाला, साम्राज्यत वाला, वो अपने लोगों को इसके ज़ेर असर होने से बचाते हैं। वो अपने लोगों को इस तकलीफ़ से बचाने की कोशिश करते हैं बाय द न्यू फाउंड कंपेनियनशिप। किस चीज़ से बचाते हैं? बिल्कुल एक नई कायम करदा जो उन्होंने रफ़ाकत, जो दोस्ती शुरू की है, कॉमन पर्पस, और उन सब ने एक ही मकासद बना लिया है, एंड डिसिप्लिन, और जो नज़्म व ज़ब्त नज़र आता है, ऑफ मास ऑर्गेनाइजेशन, अवामी तंजीम का। मैसेज जो है वो अवाम को कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन तंजीम है। जस्ट एज, बिल्कुल ऐसे ही, द वियतनाम्स हैव विदस्टूड। वियतनाम्स के जो लोग हैं वो भी उन्होंने सामना किया बड़ी बहादुरी के साथ अमेरिकन टेक्नोलॉजी, अमेरिका की टेक्नोलॉजी का, सो ताकि द एस्थेटिक मिलिटेंट चाइनीज़ के, जो चाइना के जो मिलिट्री लोग हैं, चाइना के जो ऑफिसर्स हैं, चाइना के जो फ़ौजी हैं, और वो एस्थेटिक फ़ौजी हैं, यानी बिल्कुल दरवेश सिफ्त हैं, नेक किस्म के पॉइस पर्सनस हैं, काइंड हैं, हैव गॉन स्ट्रेट, कि वो बिल्कुल सीधे जा सकें, टू द रूट्स, उनकी जड़ों में जा सकें, आप द प्रॉब्लम्स, अपने मसाइल्स की जड़ों में जा सकें, यानी अपने मसाइल को अच्छे तरीके से हल कर सकें। वो मसाइल दैट हैव प्लेग्ड एशियन कंट्रीज़, वो मसाइल जिसने पूरे एशिया के ममालिक को जो है वो परेशान किया हुआ है। प्लेग वैसे ताउन की बीमारी को कहते हैं जब एज अ नाउन आता है, और जब एज अ वर्ब आए तो एक ऐसी चीज़ जो तबाह कर दे। चूँकि वो ताउन भी एक वबा होती है, जब वो फैलती है तो बहुत सारे इलाकों को अपनी लपेट में ले लेती है, जैसे कोरोना वायरस की अभी ये वबा फैली थी। तो फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हज़ारों सालों तक, द लैक ऑफ फूड एंड लो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, कि कैसे वहाँ पे किल्लत रही है, कमी रही है खुराक की भी, एंड लो लेवल्स ऑफ न्यूट्रिशन, और उनकी जो ग़िज़ाइयत का जो लेवल है, जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कितना लो है, ग्रॉस इनइक्वालिटीज़, और वाज़ेह तौर पे बड़ी ही ऑब्वियस किस्म के डिफरेंसेस नज़र आते हैं ऑफ इनकम, उनकी आमदनी में, एंड कंजम्पशन, और उनकी एक्सपेंडिचर में। अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, एंड अ सेंस ऑफ सोशल यूज़लेसनेस, और एक एहसास है कि वो मुआशरी तौर पे कारआमद नहीं है, एंड द ब्लाइंड एक्सपेंशन ऑफ द सिटीज़, और बहुत हद तक जो शहरों के अंदर तोसी की जा रही है, जो एक्सपैंड किया जा रहा है मुसलसल, जो शहरों के अंदर होने वाला फैलाव है। डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, सेंट्रलाइज करना होता है, सेंटर जैसे कि मरकज़ को कहते हैं, तो सेंट्रलाइज करना होता है जब आप
चीज़ों को मरकूज़ कर दे, किसी एक ही मरकज़ की जानब उनको लेकर आएँ। और डिसेंट्रलाइज़ करना होता है जब उनको मुख्तलिफ जो है वो साइड्स पे फैलाया जाए, यानी एक मरकज़ पे जो है उनको इकट्ठा ना किया जाए। तो चाइना की जो इकॉनमी है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, वो मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ फैली हुई है, वो किसी एक मरकज़ की तरफ जो है वो नहीं है। द जायगेंटिक चाइनीज़ सोशल एक्सपेरिमेंट, चाइना का जो बहुत बड़ा जो समाजी तजर्बा रहा है, डज नॉट ओनली कंसर्न एशिया, ये ना सिर्फ एशिया से मुतल्लक है, हाउएवर ताहम, बट लेकिन द वेस्ट टू, मगरब से भी रिलेट करता है, विच हैज़ ऑलवेज क्लेम्ड, जो कि हमेशा ये दावा करते हैं, टू हैव फाउंड, कि वो पा चुके हैं, उन्हें मिल गया है, द फाइनल आंसर, बिल्कुल ख़ितमी आखिरी जो जवाब है, टू द प्रॉब्लम ऑफ मैन एंड सिविलाइजेशन। यानी जो चाइना की जो मिसाइल हैं, जो चाइना जिस एनिग्मा को वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, जिस मिस्ट्री को, जिस रिडल को वो फेस कर रहा है, तो वो सिर्फ चाइना का नहीं है, बल्कि वेस्ट का भी जो है, जो बड़ा दावा बोलते हैं, जो बड़ा दावा करते हैं कि उन्होंने इंसान और तहज़ीब के जो मसाइल हैं उन सब मसलों का हल निकाल लिया है। फॉर ईयर्स, सालों तक, द चाइनीज़ हैव बीन स्ट्राइविंग, सालों तक चाइनी जो नेशन है उसने कोशिश की है, टू मेक द वर्ल्ड रियलाइज़, कि वो दुनिया को इस बात का एहसास दिला सकें, थ्रू देयर ऑफिशियल इंटरप्रेटर, अपने जो सरकारी जो तर्जमान हैं, जो ऑफिशियली उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके ज़रिए, एंड पर्सनल फ्रेंड ऑफ माओ, और जो उनका लीडर था माओ, उसके ज़ाती दोस्तों के ज़रिए, एडगर स्नो, उसके ज़ाती जो दोस्त था, दैट के देर आर अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, कि और भी बहुत सारी अहम चीज़ें होती हैं इन लाइफ, ज़िंदगी में, बिसाइड्स एन इंक्रीज़, किसके अलावा, इस इजाफे के, इन जीएनपी, क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी ख़ाम कौमी पैदावार में इजाफे के अलावा और भी ज़िंदगी में बहुत सारी जो है वो अहम चीज़ें होती हैं। ओके, जस्ट सी द अंडरलाइन वर्ड्स। कन्फ्रंट करना होता है किसी चीज़ को, फेस करना, सामना करना, टैकल करना, और एनिग्मा होता है मिस्ट्री, रिडल, और काउंटलेस, न्यूमरस, बहुत ज़्यादा, बेशुमार, कम्युनिटी, ग्रीम, ब्लीक, टेरिबल, खौफनाक किस्म का, इनहेरिटेंस, लेगेसी है, शैटरिंग करना, शेकिंग करना, डिवास्टेटिंग होना, तबाहकुन। ओके, परवेसिव होता है इन्फ्लुएंस्ड होना, परवेड कर देना, किसी चीज़ पे गालिब आ जाना। स्किज़ोफ्रेनिया होता है मेंटल डिसऑर्डर, और स्प्लिट भी जो है वो जो बिखरी हुई हो, जो क्लेफ्ट हो, ऐसे फाड़ी हुई हो, जो डिवाइडेड हो। ओके, और एसेटिक होता है, एसेटिक कहते हैं जो दरवेश, बिल्कुल बड़ा ही काइंड किस्म का दरवेश, यानी बिल्कुल फ़कीर जैसे होते हैं। प्लेग्ड, किसी चीज़ को मुकम्मल डिस्ट्रॉय कर देना। इनइक्वालिटीज़, डिफरेंसेस होना। कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर जो है वो, और ग्रॉस जो है वो ऑब्वियस, एक वाज़िह किस्म की जो है वो। जायगेंटिक, ह्यूज किस्म की। स्ट्राइविंग, ट्राई करना, एफर्ट करना। अटरली, सॉरी यहीं तक है, ये सिर्फ आपने करने हैं। सुबह हम पैराग्राफ के साथ जो है वो क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ओके, सी यू, अल्लाह हाफ़िज़, सी यू इंशाल्लाह टुमारो।